सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट वीक अपने वीडियो में बात करी थी, जो मैंने संडे को डाला था बैंक निफ्टी का, कि मार्केट में 48,000 तक का गैप फिल होना है और इस वीक हो ही जाएगा वो, और फाइनली हो ही गया क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। और आज भी हमारे लेवल्स के हिसाब से भी सारे टारगेट्स आ चुके हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है मार्केट में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है कि मार्केट में मोमेंटम इतने क्विक आ रहे हैं, स्पाइक्स ऐसे लग रहे हैं कि आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पा रहे हो। कहीं ना कहीं मार्केट एक मोमेंटम करता है और उसके बाद साइडवेज हो जाता है। तो आज भी काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रही होगी। देखो, फर्स्ट हाफ में जिसने ट्रेड करा, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मॉर्निंग में जिन्होंने ट्रेड करा, मॉर्निंग में हमारे लेवल्स थे। हमारे लेवल्स यहाँ पे 47,773 थे। इसके ऊपर हमें 893 और 48,038 तक का कल हमने टारगेट डिसाइड करा था, जो कि हम हमेशा करते हैं। रोज हम अपने लेवल्स निकालते हैं और टारगेट देते हैं। अब यहाँ पे देखो, काफी लोगों ने यहाँ पे ये देखो, अगर आप ये कैंडल देखोगे ना, तो ये कैंडल 300 पॉइंट की कैंडल है। चलो, जिसने कॉल साइड ले रखी थी उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसने पुट साइड ले रखी थी उसके लिए बहुत ब्रूटल है। और इस तरह के मोमेंटम जब आते हैं मार्केट में, तो कहीं ना कहीं एल्गो कैंडल्स होती हैं, एल्गो के थ्रू कुछ लोगों को निकाला जाता है। जैसे मान लो काफी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करा होगा देख के इसको, तो इनको पहले हंट करा गया और उसके बाद मार्केट ने फिर तो एक रिट्रेसमेंट करा। हमारी एंट्री कहाँ बनती थी? हमारी एंट्री इस कैंडल पे तो बनती नहीं थी, क्योंकि आपको पता है हमारे रूल्स के हिसाब से अगर 125 पॉइंट या 100 से पॉइंट की बड़ी कैंडल आके ब्रेकआउट करती है तो हमें ट्रेड नहीं करना होता। हमारी एंट्री इस कैंडल के हाई के ऊपर बनी थी और ये दोनों आपके टारगेट थे। तो 10 बजे के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 10:15 तक आपका ट्रेड हो जाना चाहिए था आज का बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का। बट काफी लोगों ने क्या करा होगा, काफी लोगों ने ट्रेड करके करने के बाद भी दोबारा इस पूरे जोन में बाय सेल करके मार्केट में पैसे गवाए होंगे। अब मैं कहाँ आया मार्केट में? जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि मॉर्निंग में तो मार्केट में नहीं देख पाता हूँ इतना। मैं नॉर्मली मोस्ट प्रॉब्ली जो दूसरे अकाउंट में ओपन है स्ट्रेटेजी का ही देखता हूँ। आज तो मैंने वहां पे भी कुछ नहीं करा। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं, जैसा आपको पता है, ये 12 1 बजे के आसपास आया था, यहाँ पे मैंने आपको साफ एक मैसेज भेजा था टेलीग्राम पे कि जब तक मार्केट हमारा ये डे हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें बाइंग की अच्छी पोजीशन नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जोन कौन सा है? ये जोन अगर आप डेली चार्ट पे मैं आपको दिखाऊं तो ये जोन हमारा गैप फिलिंग का जोन है। और यहाँ से ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखो, ये गैप फिलिंग का जोन था, इसके ऊपर मार्केट नहीं निकला। प्लस यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट भी पोस्ट करा था टेलीग्राम पे, अगर आप देखोगे तो मैंने वो ये चार्ट करा था। ये जो R3 था, इसके आसपास ही मार्केट 10:30 बजे से रेजिस्टेंस ले रहा था। लास्ट में फॉल आया, लेकिन हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि फॉल ये आया क्यों नहीं आया, क्या आया। मैं हमेशा कभी भी हम रीजन नहीं निकालते मार्केट का। हमें देखना ये है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे कि मैं टेलीग्राम पे भी डाल ही देता हूँ स्क्रीनशॉट, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, रोज आपको वहाँ पे अपडेट देता हूँ मैंने क्या ट्रेड करा क्या नहीं करा। यहाँ पे सबसे पहले मेरी गलती क्या हुई, देखो यहाँ पे मार्केट ने 3 या 4 बार मार्केट ने कोशिश करी, तो मैंने यहाँ पे 2 या 3 बार ट्रेड लिए और मेरी क्वांटिटी अच्छी खासी थी। मतलब कल आपको पता 25,000 रुपए डाले थे हमने इसमें, तो मैंने 25,000 की 4 इंस्टॉलमेंट डालूंगा मैं, धीरे धीरे जैसे जैसे डबल डबल होता रहेगा वो। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमें ऑलमोस्ट 10% के आसपास का लॉस हुआ है उसमें। बट गलती हमारी थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंफर्मेशन से पहले थोड़ी एग्रेसिव एंट्री कर ली थी, वो भी क्वांटिटी मेरी ठीक ठाक थी, तो पहले लॉस हुआ मेरे को। मतलब ये पहले लॉस हुआ, उसका मतलब 7,000 के आसपास का रिस्क रखा था मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल। लास्ट में फिर पुट में अपने को ट्रेड मिला, मतलब जो लास्ट मैंने ट्रेड करा यहाँ पे 50 के हिसाब से, उसके हिसाब से पुट में ट्रेड मिला। 50 की स्ट्रेटेजी आप देख लेना, चैनल पे पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में डिसेंट दिन था, मतलब ना ज्यादा बड़ा लॉस हुआ ना ज्यादा बड़ा प्रॉफिट हुआ। बट ठीक है, अपना लॉस तो होना हो गया है, तो लॉस दे है तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, अगर मॉर्निंग में आके देख लेते तो शायद प्रॉफिट हो जाता, लेकिन वही है कि आपको रिग्रेट नहीं करना है किसी चीज का। अब जो हो गया सो हो गया। एक्सपायरी पे ये मोमेंटम एक्सपेक्टेड था और नीचे इतना आ जाएगा, और लास्ट में जो वॉलिटिलिटी थी, बहुत भयंकर वॉलिटिलिटी थी। बट कोई नहीं, अगली एक्सपायरी है हमारे पास। लास्ट एक्सपायरी पे हमने कोई 5200 रुपए के आसपास कमाए थे, इस एक्सपायरी पे 2300 का लॉस हो गया हमें। बट ऐसा चलता रहेगा, ऐसा रोज आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अब आगे की बात करते हैं, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी ने क्या करा? एक पॉइंट ऐसा था मार्केट में, अगर आप देखो सुबह मार्केट निफ्टी गिर रहा था, अगर आप देखो ये बैंक निफ्टी का मोमेंटम है 10:15 बजे तक का। निफ्टी का मोमेंटम देखो आप 10:15 बजे तक का क्या है, निफ्टी नीचे जा रहा था लगातार। तो कहीं ना कहीं निफ्टी ने बाद में कैचअप करा। तो ऐसे में भी बड़ा मुश्किल होता है ट्रेड करना। तो इस तरह इसलिए मार्केट में कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, मार्केट में स्पाइक्स आ रहे थे बार बार। ठीक है। और प्रीमियम्स बहुत लोगों को मार रहा है, वॉलिटिलिटी बहुत लोगों को मार रही है। आप 30 50 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस नहीं रख सकते इस तरह की मार्केट में, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में वो एकदम खड़ा भी हो गया। मार्केट मान लो 5 मिनट भी खड़ा हो गया, वो आराम से 30 पॉइंट का डीके कर रहा है। तो इसमें बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि विक्स बहुत बढ़ गया हमारा। ठीक है। निफ्टी में हमारे लेवल्स क्या थे? निफ्टी में सेलिंग का लेवल हमारा 22,240 था। बट क्या हमें यहाँ ट्रेड करना था? अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये 50 70 पॉइंट से ज्यादा का फॉल था, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना था। इसके बाद ये वाली कैंडल ने क्लोज करा इसके नीचे, लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ, तो एंट्री हमारे रूल्स के हिसाब से नहीं बनी थी यहाँ पे एक बार भी। 50 के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो, मतलब निफ्टी में, मैं तो नहीं करता हूँ, उसके हिसाब से मार्केट में एक ट्रेड आपको ये मिला होगा। यहाँ तक गया एक ट्रेड आपको, उसके हिसाब से ये मिला होगा। तो भी मार्केट में ऊपर चला है। 50 आप टेस्ट कर सकते हो, उसमें देख सकते हो। इसके बाद बाइंग का लेवल भी एक्टिवेट हुआ था वैसे हमारा, लेकिन 3 बजे के आसपास हुआ, 3 5 पे आसपास अगर आप देखोगे। यहाँ पे क्लोजिंग आई, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग तो यहाँ पे भी आई, लेकिन अगेन सेम लॉजिक, 399 से 456, तो 70 पॉइंट ऑलरेडी हो चुके थे, तो यहाँ ट्रेड नहीं करना होता। इस कैंडल के हाई को अपडेट कर सकते थे, लेकिन बहुत लेट हुआ था, तो 499 तक का पहला टारगेट था। मैं दूसरे अकाउंट में अपने 2 लॉट कैरी कर रहा हूँ अभी निफ्टी के, जहाँ पे मेरा 50% शेयर रहता है। कहीं ना कहीं निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है हो चुका है मार्केट में, जिस तरह की डेली चार्ट बना रहा है निफ्टी में। तो अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स भी दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी भी हमारा 22,650 चल रहा है। तो कल मुझे ऐसा लगता है एक्सपायरी है निफ्टी की, बड़ा गैप अप हो सकता है और मार्केट में सोल्ड ऑफ हो सकता है वो, तो ये हो सकता है, क्योंकि 22,500 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है मेरे हिसाब से। ठीक है। अब हम चलते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले बैंक निफ्टी देखते हैं।
बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, डिलीट करते हैं सब कुछ। और यहाँ पे अगर मैं डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ इसको, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट सारे टारगेट आ गए हैं वीकली के हिसाब से मेरे हिसाब से। प्लस बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट कहाँ से मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट मूव कर चुका है 2200 पॉइंट के आसपास का, 2200 2300 पॉइंट के आसपास का। तो यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे अब। बट गैप भी फिल हो गया है यहाँ पे, तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे कर सकता है। रिट्रेसमेंट कहाँ तक कर सकता है, एटलीस्ट मार्केट ने ये वाला जो जोन है हमारा 47,300 तक दोबारा एक रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर जा सकता है। या फिर मार्केट में अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी इस तरह की, मार्केट ने उसका भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो इस ट्रेंड लाइन का जो रीटेस्ट होगा यहाँ तक 47,600 47,500 तक मार्केट एक बार रीटेस्ट करके फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो हमारे लिए हमारे सेटअप्स क्या रहेंगे, एक तो मैं डे हाई मार्क कर लेता हूँ पहले, इसका डे हाई हमारा 48,161, इसको मार्क कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। प्लस अब 15 मिनट का चार्ट खोलते हैं, अब कोई भी सेलिंग आएगी मतलब ओवरऑल व्यू से तो वो ये 47,000 के नीचे ही आएगी। देखो ये वाला जो बेस बनाया मार्केट ने, इसके नीचे मार्केट हो सकता है 50 टेस्ट करने दोबारा आ जाए अपना। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी एक ओवरव्यू की। 15 मिनट के चार्ट पे हम एक बार स्पेसिफिक लेवल देख लेते हैं इसके, मार्केट में हम कहाँ बाय करेंगे कहाँ सेल करेंगे। एक मिनट गाइस। ठीक है, यहाँ पे 48,200 आई थिंक लेवल हमारा ठीक है बिल्कुल। 48,220 का लेवल रखते हैं हम, पीछे एक बार देख लेते हैं इसमें। नहीं, यहाँ पे रेसिस्टेंस आ रहा है, अगर हम देखें यहाँ पे रेसिस्टेंस कहाँ तक है, 296 तक का है। तो हम 300 का लेवल रखते हैं इसमें, 320 330 इसके ऊपर बाय करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तब हमें मिल सकता है टारगेट इजीली, आराम से यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। ऑल टाइम है भी ज्यादा दूर नहीं है, 48,600 48,700 के आसपास ही है आई थिंक, इसके बाद नहीं है। हाँ, 48 से ज्यादा दूर नहीं है, तो हो सकता है कल ऑल टाइम है भी देख ली 331 निकलता है। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा 441। सेकंड टारगेट हमारा रहेगा मैक्सिमम 550 या 500 तक के टारगेट के लिए जाएंगे हम, 550 तक जा सकते हैं। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मिल सकते हैं हमें इजीली। ठीक है, ये होगी बाइंग की बात। अब सेलिंग के लिए क्या करना है हमें, देखो सेलिंग के लिए एक बार 50 में हटा देता हूँ उसमें से। सेलिंग के लिए लेवल निकालना थोड़ा सा मुश्किल है कहीं ना कहीं मार्केट में, क्योंकि ये देखो ये एक रेंज है। तो जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर नहीं आता है दोबारा से, सेलिंग हमारी 47,450 के नीचे ही हो सकती है, इससे पहले नहीं हो सकती। अब यहाँ पे वेट आपको करना पड़ेगा, देखो इतना तो करना ही पड़ेगा आपको वेट, इससे पहले कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं 5 मिनट के चार्ट पे मैं एक बार देख लेता हूँ कोई लेवल हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा। 5 मिनट के चार्ट पे भी कोई लेवल नहीं मिल रहा है हमें। देखो यहाँ से मार्केट में मेन बाइंग आई है, जब तक मार्केट 47,500 के ऊपर है तब तक तो सेलिंग के लिए थोड़ा सोचना हमें कम करना पड़ेगा। इसको हटा देता हूँ मैं, और लेवल हमारा जो हम निकालते हैं, लेवल जब तक मार्केट में इस रेंज के अंदर दोबारा नहीं आता है, ये जो ब्रेकआउट हुआ था हमारा 47,450, तब तक हम सेल नहीं करेंगे। 47,450 के नीचे दोबारा टारगेट हमें यहाँ तक के देखने को मिल सकते हैं 250 तक के। तो अब यहाँ पे सेलिंग के लिए वेट करना पड़ेगा आपको। 440 के नीचे फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो, 345 और 250, ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी की एक्सपायरी भी है कल। अब कल गैप अप हो गया तो आई थिंक एक्सपायरी फिर से डिफिकल्ट होने वाली है। फ्लैट फ्लैट हो गया तो भी मुझे लगता है साइडवेज हो जाएगा मार्केट, क्योंकि 22,500 के आसपास है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले डेली चार्ट देखते हैं इसका। डेली चार्ट में अगेन आप यहाँ देखोगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में इसमें भी ब्रेकआउट आ चुका है। इसमें भी अगर आपको याद हो लास्ट वीक मैंने आपको लेवल दिया था 330 का, कि 330 के ऊपर पोजीशन जिसने बना रखी हो कैरी करता रहे, टारगेट हमारा 600 तक का रहेगा। तो वो कहीं ना कहीं मूव हो रहा है। फ्रेश पोजीशन मैंने आपको 22,550 के ऊपर बताई थी। इस वीक का जो वीडियो डाला था, मैं वीकली वीडियो देखा करो, पोजीशन जिसको बनानी होती है उसके हिसाब से डालता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 3 दिन मार्केट में कंसोलिडेशन करा, हमने ये बात करी थी कि मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट में हमारा ये ब्रेकआउट हुआ था और ये कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसका हाई देखेंगे तो इसका ये हमारा 497 है। अब यहाँ पे थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। देखो मार्केट में 520 का लेवल रखता हूँ मैं एक, यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती है। 530 का रखते हैं, सॉरी 530, 530। ठीक है, 520 रख लेते हैं, चलो ठीक है। 520 25 के आसपास अगर हमें मिलता है मार्केट तो हम शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। अगर मान लो मार्केट एक मिनट 5 मिनट के चार्ट पे खोलता हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे खोलते हैं इसको। देखो यहाँ से रैली आ चुकी है ऑलरेडी। अगर मार्केट कल गैप अप हो गया, मान लो 600 के आसपास गैप अप हो गया, तो मैं तो पोजीशन बना रखी है, मैं तो अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा गैप अप होते ही। ठीक है, अगर गैप अप नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन गैप अप हो गया तब तो आप समझ लो कि मार्केट में डिप आ सकता है यहाँ तक, और फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। तो अगर गैप अप हुआ तो कोई हमें रिवर्सल पैटर्न मिलता है शूटिंग स्टार वगैरह, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 520 के आसपास हमें देखना है, अब हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। एक्चुअल जो बाइंग आएगी वो 555 के ऊपर ही आएगी। कल भी मैंने आपको ये लेवल दिया था, कल आई थिंक 450 का मैंने लेवल दिया था। बट 555 ये वाला जो लेवल है, इसके ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं करेगा 5 मिनट के अंदर, कोई भी बाइंग पोजीशन बनेगी नहीं हमारी। ठीक है, अब यहाँ तक कहीं पे भी देखो, मान लो यहीं ओपन हुआ 550 530 के आसपास, कोई रेंज बना के नीचे ब्रेकडाउन करे या कोई शूटिंग स्टार बना दे, कोई नेगेटिव पैटर्न बना दे इनसाइड कैंडल या इंगल्फिंग का, तब हम शॉर्टिंग के लिए सोचेंगे 556 560 के टारगेट के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे एक हमें शॉर्टफॉल देखने को मिल सकता है। अगर हाँ मार्केट अगर मान लो इसके ऊपर ही ओपन हो गया, 600 ओपन हो गया, 650 ओपन हो गया, तब हमें डिप मिलेगी एक, लेकिन डिप फिर वो 550 520 तक आएगी, फिर यहाँ से फिर बाइंग आएगी, तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। तो इस तरह से सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अगर पाँच मान लो फ्लैट हो गया और 556 भी क्रॉस कर दिया, तब आप जा सकते हो। अब ऊपर कोई टारगेट तो है नहीं। अगेन फर्स्ट टारगेट हम 50 पॉइंट का ब्लॉक बनाते हैं हमेशा, 595 599। सेकंड टारगेट आपका 630 के आसपास, 630 640 मार्केट इजीली जा सकता है। मार्केट इसके ऊपर निकल गया, यहीं कहीं ओपन हुआ
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम शॉर्टिंग के लिए देखना पड़ेगा। ठीक है, सेलिंग का करनी है। अब सेलिंग के लिए देखो इसमें भी यही वही लॉजिक है मेरा। जब तक मार्केट में अब ये जो 418 ये जोन था, अब ये जोन कौन सा था, रेसेशन ले रहा था बार बार। जब तक मार्केट दोबारा इसके अंदर नहीं आता 5 मिनट के अंदर क्लोजिंग है, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसके अंदर अगर मार्केट आ गया तो आपके टारगेट्स क्या रहेंगे, टारगेट आपको एक तो ये मिल सकता है 368 का, और सेकंड टारगेट आपको मिल सकता है इजिली 327 तक के टारगेट हमें दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, गैप डाउन ओपन हो गया, वैसे तो उम्मीद इसकी कम है, फिर भी गैप डाउन अगर ओपन हुआ इस जोन के आसपास, तो जब तक ये जोन नहीं ब्रेक होता, ये वाला जो जोन है हमारा और 217 का, तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, बीच में हो गया, बीच में घूमता रहे, घूमने तो कुछ भी नहीं करना है हमें। तो इस तरह से आपको सिनेरियो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज 50 आप देख लेना, अगर आपको लग रहा हो ठीक तो 50 के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। तो ये थी आज की एनालिसिस। बाकी स्ट्रेटेजीज बहुत सारी डाली हुई है मैंने, प्लेलिस्ट मिल जाएगी राइट हैंड साइड पे आपको, वो आप देख सकते हो। चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करो, मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।